हेलो दोस्त। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का टॉप 50 क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा एम एम टी एस सी जी एल एंड सी एच एस एल आने वाला सी पी ओ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम बायोलॉजी में टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन करेंगे। हर एक टॉपिक का मैंने क्वेश्चन लिया है, 5 से 6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पर टॉपिक से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो आज मेरा टॉपिक का नाम है मानव शरीर एवं रचना कार्य प्रणाली। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। इसका सही आंसर होगा यकृत। हम फास्ट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। मानव शरीर में मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? बोरा के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो हृदय में 4, 2 आलिंद और 2 नील है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? विटामिन के। विटामिन के महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मेरा सही आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय, पेनक्रियाज। इसमें इंग्लिश हम बोलते हैं पेनक्रियाज। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो सबका पता है, 10th स्टैंडर्ड से पढ़ने को मिलता है, 120/80। इसका पूरा नाम आप लोग बताइएगा, 120/80, और इनका पूरा नाम क्या होता है? तो हम सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। हम दोस, दूसरा टॉपिक में बढ़ रहे हैं, जो पौधे का संरचना एवं कार्य के बारे में बताता है। इसमें हम 10 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, कार्य पास 11 नंबर क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंग से होता है? ये तो आप सबका पता होगा, पत्तियों से या क्लोरोप्लास्ट में। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट से। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। ठीक है, पौधे में भोजन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑक्सीन। ऑक्सीन है जो पौधों को वृद्धि के लिए हार्मोन जिम्मेदार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। पौधों में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? रंध्र, जिसे बोलते हैं अस्टोमेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? सबको पता है भाई, हरा रंग का होता है। पौधों में नाइट्रोजन स्थितिकरण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन का स्थितिकरण किसके द्वारा होता है? जल्दी बताओ भाई लोग। राइजो राइजोबियम जीवाणु जीवाणु द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? पौधे के जड़ द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अंतःशोषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लिख दो, आएगा एग्जाम में। ठीक है, अंतःशोषण। अंतःशोषण। नेक्स्ट नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? पौधों में फल को पकने वाला हार्मोन कौन सा है? एथिलीन। एथिलीन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पौधों में प्रकाश निवर्तन फोटोट्रोपिज्म किस हार्मोन के कारण होता है? प्रकाश का प्रकाशोन्वर्तन फोटोट्रोपिज्म किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीन के कारण। ठीक है, हम 20 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, हम अगला टॉपिक में बढ़ रहे हैं, जो क्या मानव रोग और उपचार। इससे भाई क्वेश्चन बनता है, एकदम ट्रेंडिंग चैप्टर इसको बनाया हुआ है अभी, जब से कोरोना काल आया तब से। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन, एड्स किस वायरस के कारण होता है? HIV।
ये तो सबको पता है, 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड से पढ़ने के लिए है हम लोग का। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से पढ़ेगा। मलेरिया रोग वाहक है मादा न्यूक्लियस मच्छर, सबको पता होना चाहिए सब क्वेश्चन। 23 नंबर, डेंगू बुखार किस मच्छर के कारण होता है? बताओ भाई इसको। एडिस डिप्टी जिप इजिप्टी, ठीक है, सही से पढ़ेंगे इसको, एडिज इजिप्ट। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, वीवीआई की कैटेगरी में रख सकते हो। टीबी किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। पोलियो किस वायरस के कारण होता है? पोलियो वायरस के कारण। हेपेटाइटिस बी, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन को वीवीआई में कर लेंगे सब लोग। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग का खाली सुनना है बस, सुनते सुनते क्वेश्चन सारा याद हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एडवांस लेवल कुछ, इससे हाई फाई क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से सबको पता है कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, क्या पता है सबको कि नहीं? हाँ, गलगंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन, जिसको बोलते हैं क्या? बताओ सब। गलगंड आयोडीन की कमी से होता है, गला में थायराइड वगैरह होता है। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी वन, सबको पता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक में आ गए हैं, जिसका नाम है जंतु एवं पादप में जगत, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेमो एस्पेंस सेपियन सेपियंस हेमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेमोसेपियंस। मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्या है? यू क्यूलेकस क्यूलेकस। मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्यूलेकस। सब लोग ध्यान रखिएगा ये सारा क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सबको पता है, मोर। इसको जाने दो। 34 नंबर का क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, सबको पता है। भारत का सबसे बड़ा जीवित शुतुरमुर्ग, सबको पता है। भारत सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? नील व्हेल, नीली व्हेल, ब्लू व्हेल। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां? सबको पता है, व्यस्क में। बच्चा को कितना हड्डियां होती है शुरुआती दौर में? सब लोग बताया कमेंट में, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, स्टेपी बोलते हैं इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी, सबको पता है। मनुष्य के दांत दांत में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? डेंटिन, सबको पता है। हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, फटाफट से बढ़ रहे हैं आगे। अगला टॉपिक अनुवांशिकी एवं जैव जैव प्रौद्योगिकी। इससे क्वेश्चन आजकल बहुत बनने लगा है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? सब लोग बताइए जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, जोड़ी पूछा तो 23 जोड़ी, ठीक है। ओके, गॉट इट। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष के द्वारा और स्त्री के द्वारा। पुरुष में क्या पाया जाता है? जल्दी बताओ। एक्स वाई है ना, स्त्री में एक्स एक्स। कॉलिंग क्या है? कॉलिंग क्या है? फास्ट बताओ, फास्ट। किसी जीव में अनुवांशिकी प्रतिलिपि बताना या बनाना। डॉली क्या थी? डॉली क्या थी? क्लोन की गई भेड़ पहली। कमेंट बताएगा किसके द्वारा की गई थी क्लोन, ठीक है। फास्ट। 40 में क्या क्वेश्चन कर रहा है? हरित क्रांति के जनक कौन है? जल्दी बताओ जल्दी। डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन। जीन क्या है? अनुवांशिकी की इकाई। जीन क्या है? अनुवांशिकी की इकाई। आरएनए का पूरा नाम क्या है? जल्दी बताओ जल्दी। राइबो न्यूक्लिक अम्ल। किस वैज्ञानिक के नाम डीएनए की संरचना खोजी गई है? वाटसन एंड क्रिक। जीव प्रौद्योगिकी जीव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में किसका उपयोग होता है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ सभी लोग। जीव जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में किसका उपयोग होता है? जीवों में एंजाइम का। ओके, आ गए हम कितना नंबर टॉपिक पर? जल्दी बताओ कितना नंबर टॉपिक है? परिस्थिति एवं पर्यावरण, ठीक है। तो 50 से 60 क्वेश्चन हम, इसके बाद हम मिसलेनियस क्वेश्चन भी रखे हुए हैं आप लोग के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा।
ये कॉमन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, स्ट्रेटेजी क्या है भाई? 5 जून को। ओजोन की परत किस गैस से बनी होती है? जल्दी बताएगा। ये सब क्वेश्चन फिजिक्स में पढ़े हैं हम सब 10th स्टैंडर्ड में। बताएगा कोई? ओजोन O3। ठीक है। 53। ग्रीन हाउस को प्रभाव करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? सबको पता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। वायु प्रदूषण मापने का यंत्र, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है। 55। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बताओ। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बताएगा कमेंट में कौन, ये कहाँ है? ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, सबको पता होना चाहिए। सुंदरबन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ। बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ओके। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, सबको पता है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा? सुंदरबन कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन कहाँ है? इसको कमेंट में बताएगा सभी लोग। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ है इसका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? फास्टली फास्टली क्विक रिवीजन। 61 क्वेश्चन क्या है? 61 से 100 तक क्वेश्चन हम रखे हैं विविध का। विविध मिसलिनियस क्वेश्चन है, इसको करना ही करना है। ठीक है। विविध को हम छोड़ नहीं सकते हैं, विविध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। तो हम बढ़े 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। 62 नंबर। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम की कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। मानव शरीर में सामान्य ताप कितना है? कितना डिग्री होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फॉरेन हाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन बताओ, बताओ भाई। 1.6 किलोग्राम। ओके। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ सुनित है? सबको पता है, मुख से। पीत किस अंग से बनता है? यकृत। यकृत। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? 600 से अधिक। जल्दी जल्दी जल्दी। 67 नंबर। मानव आंख की रेटिना पर किसका प्रतिबिंब बनता है? जल्दी बताओ भाई, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, 10th स्टैंडर्ड का। मानव आंख की रेटिना पर किसका प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा याद रखना। मानव शरीर 69 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? जबड़े की मांसपेशी। ओके। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जरा देख लेते हैं, सबको पता होना चाहिए। पुलिस का आंसर ये आप लोग के लिए है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सबको पता है, बीबी ने पूछ दिया भाई। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिस्क लेना पड़ेगा सबको भाई। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबको पता है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। मानव शरीर की सबसे छोटी धमनी कौन सी है? कोशिका कैपिलरी। ओके। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? अधर शिरा। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम रख सकते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। ओके। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? जो अथर शिरा। ओके। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर की सबसे छोटी शिरा कौन सी है? कोशिका, सबको पता है। धमनी पूछेगा तो कोशिका, अगर शिरा पूछा तो भी कोशिका। ओके। इसमें मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? पीली। ठीक। 78 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका है, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, स्पर्म। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, सबको पता है। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग, जल्दी बताओ। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग पेनियाल ग्रंथि। ठीक है। पेनियल ग्लैंड। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विविध में पूछ रहा है हमेशा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, भी पता है, कुछ क्वेश्चन दोहराया हुआ है, हम देखेंगे अगला बार, ध्यान रहेगा। हर क्वेश्चन 1 से 2 बार ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2-3 बार आया हुआ एसटीपीच। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटेस मैक्सिमस। ठीक है। ग्लूटस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी
अस्टेपिडियस है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी अस्टेपिडियस जो कान में है उसको हम बोलते हैं अस्टेपिडियस। 86 मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्रिका, बोलो बोलो बोलो, साइटस साइटिक नर्व, साइटिक नर्व सबसे बड़ा तंत्रिका नर्व, साइटिक नर्व। 87 नंबर क्या, मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्रिका, जल्दी बताओ फास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल एचएसएल एंड एमटीएस वाले बच्चों के लिए। मानव शरीर की छोटे तंत्रिका कौन सी है? ट्रॉक्लियर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की छोटी ग्रंथि कौन सी है? पेनियल ग्रंथि, पहले पढ़ चुके हैं पीछे। 91 क्वेश्चन पर आ गए हैं फास्ट, 10 क्वेश्चन बचा है। मानव शरीर का छोटा अंग पेनियल ग्रंथि। 92 मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसे बोलते हैं हम क्या बोल लेते इंग्लिश में, न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। हम रिपीट कर रहे हैं सारा क्वेश्चन, आपसे गलती नहीं होना चाहिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, जांग की हड्डी सबको होता है, ये भी पढ़ लिया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटक्स मैक्सिमस। ठीक है, सारा क्वेश्चन है। 98 मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? स्टाइक नर्व, साइटिक नर्व। मानव शरीर का सबसे छोटा तंत्रिका कौन सी है? ट्रॉक्लियर नर्व। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। हम फास्ट क्यूब रिवीजन में 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसका हम ला रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, जो टॉप 50 के आसपास रहेगा वो इससे टॉप लेवल यानी कि बोलो तो एडवांस लेवल का है, जो हम इसमें उसमें क्वेश्चन डाले रहेंगे। ठीक है, हम उसको भी क्यूब रिवीजन की सहायता से बायोलॉजी को कवर करेंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई को आराम आराम से करते रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।